अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स में जो आखिरी खासियत है वेव्स की, डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। हम रिपल टैंक की ट्रे में पैदा होने वाली वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स और रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स को डिस्कस कर चुके। आज के लेक्चर में हम वेव्स की डिफ्रैक्शन, जो कि लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है वेव्स की, उसके बारे में सीखते हैं। तो वेव्स की डिफ्रैक्शन से क्या मुराद है, कैसे होती है ये डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स? इसके लिए इसको डिफ़ाइन यूँ किया जाता है, द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स अराउंड शार्प एजेस और कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स। यानी इसमें क्या करते हैं कि जो रिपल टैंक की ट्रे है, उस ट्रे के अंदर एक नहीं बल्कि दो रुकावटों को रखा जाता है। दो ऑब्स्टेकल्स रखी जाती हैं रिपल टैंक की ट्रे के अंदर। वाइब्रेटर जिस एरिया में वाइब्रेट करके वेव्स प्रोड्यूस करता है, उस एरिया से दूसरे एरिया की तरफ वेव्स जो हैं वो ट्रैवल करके जाती हैं ट्रे के अंदर। तो हम क्या करते हैं, ट्रे के सेंटर में दो ऑब्स्टेकल्स रख देते हैं, दो रुकावटें रख देते हैं, और उन रुकावटों की जो हाइट होती है वो ट्रे के किनारों की हाइट के बराबर होती है। मीन टू से कि जो वाटर वेव्स हैं उन रुकावटों के ऊपर से ट्रैवल करके दूसरे ट्रे के एरिया में नहीं जाएंगी। उनके पास अगर रास्ता है ट्रे के दूसरे एरिया में ट्रैवल करके जाने का, तो वो सिर्फ कौन सा है, जो दो ऑब्स्टेकल्स के दरमियान डिस्टेंस है। यानी इन रुकावटों के ऊपर से वेव्स जो हैं वो ट्रैवल करके दूसरे ट्रे के हिस्से में ट्रैवल करके नहीं जा सकती। किधर से जाएंगी वो? ये जो दोनों रुकावटों के दरमियान फासला है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्स्टेकल्स, जिसको साइज़ ऑफ स्लिट भी कहते हैं। तो ये जो स्लिट है, यानी जो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्स्टेकल्स है, यहाँ से वो वेव्स यानी डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन द मीडियम ट्रैवल करके ट्रे के दूसरे हिस्सा में जाएगा। तो होगा क्या कि जब ये वेव्स इन रुकावटों के दरमियान से गुजरती हैं, तो गुजरने के बाद ये वेव्स जो हैं ये बैंड हो जाती हैं। तो रुकावटों से गुजरने के बाद उन रुकावटों के एजेस और कॉर्नर्स की तरफ वेव्स का बैंड हो जाना, मुड़ जाना या फैल जाना, स्प्रेडिंग और बेंडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स, यानी रुकावटों के किनारों की तरफ वेव्स का मुड़ जाना रुकावटों से गुजरने के बाद, इट इज़ नोन एज डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। अब इसके लिए होता क्या है कि अगर इन रुकावटों के दरमियान फासला जो है वो कम रखा जाए या ज़्यादा रखा जाए, तो वो वेव्स की जो बैंडिंग है उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। मतलब जो कंपेरेबल है डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्स्टेकल्स या साइज ऑफ स्लिट, इट इज़ ऑलवेज कंपेरेबल विद द वेवलेंथ ऑफ वेव्स। किस तरह से? ये एक क्रस्ट है ट्रांसवर्स वेव्स का, ये ट्रफ है, ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है। तो एक क्रस्ट से अगले क्रस्ट तक का जो फासला है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं और लैम्ब्डा से जाहिर करते हैं। लैम्ब्डा से उसको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये क्रस्ट और ये क्रस्ट। क्रस्ट के सेंटर से नेक्स्ट क्रस्ट के सेंटर तक का जो फासला है दैट इज नोन एज वेवलेंथ, उसको हमने लैम्ब्डा से शो किया हुआ है। और ये है डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्स्टेकल्स, जिसको हम साइज ऑफ स्लिट भी कहते हैं। तो याद रहे कि अगर आप वाज़े तौर पर डिफ्रैक्शन देखना चाहते हैं तो साइज ऑफ स्लिट, ये कंडीशन भी है डिफ्रैक्शन की, साइज ऑफ स्लिट और द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्स्टेकल्स मस्ट बी लेस और इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ वेव्स। दोबारा सुन लें, व्हाट इज द कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स? ये होती है कि द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्स्टेकल्स, और इट इज ऑल्सो नोन एज द साइज ऑफ स्लिट, इट मस्ट बी लेस और इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ वेव्स। रुकावटों के दरमियान जो फासला है या जो स्लिट का साइज है, वेव्स की वेवलेंथ के बराबर होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। अब देखें, वेवलेंथ इतनी बन रही है
और साइज ऑफ स्लिट जो है अगर उसका वेवलेंथ के साथ कंपैरिजन किया जाए तो वो उससे बहुत कम है। तो इस सूरत में क्या होगा, जो स्ट्रेट वेव्स आ रही थी, रुकावटों के से टकराने से पहले जो वेव्स बिल्कुल सीधी थी, वो इस रुकावटों के दरमियान जो फासला है उससे गुजरने के बाद सर्कुलर वेव्स में तब्दील हो जाती हैं, बैंड हो जाती हैं। तो इनको हम रिपल्स का नाम भी देते हैं। तो रुकावटों के से अंदर से गुजरने के बाद स्ट्रेट वेव्स का सर्कुलर यानी रिपल्स में चेंज होने का अमल जो है, जिसमें वो बैंड हो जाती हैं अराउंड द शार्प एजेस और कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स, दिस फिनोमिना, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। तो वेव्स की डिफ्रैक्शन के लिए जो स्लिट का साइज है या डिस्टेंस बिटवीन ऑब्स्टेकल्स है, इट मस्ट बी लेस और इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ वेव्स। अगर ये डिस्टेंस वेव्स की वेवलेंथ से ज़्यादा हो, जैसा कि नीचे वाली डायग्राम में दिखाया हुआ है, वेव्स की वेवलेंथ इतनी है और उसके साथ जो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्स्टेकल उसको अगर कंपेयर किया जाए तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्स्टेकल्स या साइज ऑफ स्लिट जो है, हियर इट इज़ ग्रेटर दैन द वेवलेंथ ऑफ वेव्स। तो जब वेव्स के जो रुकावटें हैं जो हैं, इनके दरमियान ऑब्स्टेकल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है ये वेव्स की वेवलेंथ से ज़्यादा होगा, तो बेंडिंग ऑफ वेव्स तो होगी, यानी डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स का प्रोसेस अब भी होगा, लेकिन वो टोटली रिपल्स नहीं बनेंगे। क्या होगा, उन स्ट्रेट वेव्स के किनारे जो है ना वो सिर्फ बेंड होंगे, बाकी वो जैसे पहले स्ट्रेट थी तो ऑब्स्टेकल्स के दरमियान से गुजरने के बाद भी स्ट्रेट वेव्स ही रहेंगी, सिर्फ उनके किनारे जो हैं वो बेंड होंगे। यानी वाज़े तौर पर अगर आप डिफ्रैक्शन का प्रोसेस देखना चाहते हैं जिस तरह ऊपर था, तो वो सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है जब स्लिट का साइज जो है वो वेव्स की वेवलेंथ से कम हो या उसके बराबर हो। जब आप वेव्स के जो रुकावटों के दरमियान फासला है वो बढ़ा देंगे वेव्स की वेवलेंथ से, तो उस सूरत में वेव्स के सिर्फ किनारे जो हैं वो बैंड होंगे, मामूली सा वो डिफ्रैक्शन का अमल शो करेंगे। बाकी जो वेव्स हैं जैसे स्ट्रेट थी रुकावटों में से गुजरने के पहले, और वैसे ही वो स्ट्रेट रहेंगी रुकावटों से गुजरने के बाद। अगर हम ये डिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, यानी इतनी छोटी छोटी सी ऑब्स्टेकल्स रख देते हैं और जो ऑब्स्टेकल्स के दरमियान फासला है एज़ कम्पेयर टू द वेवलेंथ ऑफ वेव्स अगर वो बहुत ज़्यादा है, तो ये भी पॉसिबल है कि जिस तरह वो बिल्कुल स्ट्रेट थी वो रुकावटों से गुजरने से पहले, तो रुकावटों के दरमियान से गुजरने के बाद भी वो बिल्कुल स्ट्रेट ही रहेंगी, यानी उनके किनारे जो हैं वो भी बैंड नहीं होंगे। तो डिफ्रैक्शन का प्रोसेस जो है उसको आप नहीं देख सकेंगे। सो in order to observe the process of diffraction clearly, the distance between obstacles or the size of slit must be equal or less than the wavelength of wave. In case if the size of slit or the distance between obstacles is greater than the wavelength of waves, then there is no particular diffraction, no bending of waves around the corners of obstacles, and no diffraction can be seen clearly. Allah Hafiz.